तो हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को अपना क्लास में स्वागत है। तैयारी को मजबूत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आप सब जानते हैं कि हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो यदि अपने क्षेत्र में नंबर 1 बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग आज लेसन 5 यानी फिजिक्स का 10 क्लास का फिजिक्स का लेसन 5 का जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, वो हम आज पूरा बहुत ही कम समय में कर लेंगे। तो इसलिए तैयारी को मजबूत कीजिए और बिना समय गंवाए हमारे साथ जुड़िए, ताकि बहुत कम समय में हम लोग रिवीजन करते हैं, यही मेरा पहचान है। और वो भी समझ करके देखिए। आइए, ऊर्जा के स्रोत 5 लेसन है। निम्न में कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कह रहे कि निम्न में आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि निम्न में कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो मेरे बाबू टिक लगा दीजिएगा, भूतापीय ऊर्जा। किस पर? भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मेरे भाई, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण। किस दर्पण का बाबू? अवतल दर्पण का। मेरे भाई अगले सवाल देखिएगा, निम्न में कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो निम्न में कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो कहिएगा कि जीवाश्म ईंधन। कौन से बाबू? जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेरे बाबू याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ठीक लगे, प्रकाश विद्युत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रकाश विद्युत सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? यानी नाभिकीय ऊर्जा जब भी हमको प्राप्त करना होगा तो किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, किस तरीका का उपयोग करेंगे? तो कहिए विखंडन और संलयन। इसका दो ही आंसर होगा, विखंडन के द्वारा या संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा संयंत्रों को कहाँ स्थापित किया जाता है? ठीक है ना, पवन ऊर्जा आप लोग देखते हैं, ठीक है ना, उदयराज के क्षेत्र में लगाया जाता है पवन ऊर्जा। तो कह रहे कि पवन ऊर्जा संयंत्रों को कहाँ स्थापित किया जाता है? तो कहेगा समतल मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तूफानी क्षेत्रों में। ठीक है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तब बुझिए कि आप नंबर 1 है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि इस क्लास को पूरा देखिए, ताकि भले आपका वीडियो की क्वालिटी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंटेंट में पूरा दम है और ये निश्चित रूप से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये चलते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में तो हम लोग किससे करते हैं? सौर सेल से। किससे करते हैं बाबू? सौर सेल से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? बाबू निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कहिएगा जीवाश्म ईंधन जो आने वाले समय में क्या हो जाए? समाप्त हो जाओ। तो निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन? कहिए कोयला और पेट्रोलियम। कौन से बाबू? कोयला और पेट्रोलियम। सौर ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग देखा बाबू कहाँ कहाँ बोला? सौर हीटर और सोलर कुकर में, सौर सेल विद्युत बनाने में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ये हम करते हैं सौर हीटर में, सोलर कुकर में, सौर सेल में, विद्युत बनाने में। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है बाबू? तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत तो सूर्य। कौन है बाबू? सूर्य। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत। पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है बाबू? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है? द्रव। पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है? द्रव। बायोगैस में मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। बायोगैस में मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो परमाणु ऊर्जा देखिए वो किससे प्राप्त हम लोग करते हैं? यूरेनियम से कर लेते हैं, पोलोनियम से कर लेते हैं और थोरियम से कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम। यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम। जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होता है? यानी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? याद रखिएगा, स्थिति से विद्युत। स्थिति से विद्युत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बाबू अगले सवाल देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौर कुकर में अधिकतम तापमान लगभग कितना होता है?
यानी सौर कुकर में अधिकतम तापमान लगभग कितना होता है, तो कहिएगा 140 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा 140 डिग्री से। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन चक्की द्वारा किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो बाबू पवन चक्की द्वारा किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो कहिए गतिज ऊर्जा, यानी वो गति करता है तो ऊर्जा देता है। किसका? गति ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कहिएगा पृथ्वी के भीतर की उष्मा। पृथ्वी के भीतर की उष्मा। समुद्री तरंगों से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी समुद्री तरंगों से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कहिएगा यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बाबू? यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, आपसे पूछेगा कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है? तो कहिएगा ऊर्जा का सदुपयोग करना। यानी ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है? यानी ऊर्जा का सदुपयोग करना, यानी उसका बेफालतू के यूज नहीं करना। कोयला बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो कोयला बनाने की प्रक्रिया जब भी आपसे पूछे तो कहिए कार्बनीकरण। कार्बनीकरण। कोयला बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण। जैव गैस का संयंत्र का उत्पादन क्या है? तो जैव गैस, यानी जैव खाद्य से क्या होता है? जैव गैस प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सौर कोशिकाएं किस पदार्थ से बनती है? जो सौर कोशिकाएं होती है किस पदार्थ से बनती है? तो उसको बनाया जाता है सिलिकॉन से। किससे बाबू? सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र में कौन सा बल कार्य करता है? यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र में कौन सा बल कार्य करता है? जल का बल। जल का बल। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्षय नहीं है? तो कहिए कोयला। कौन सा? वो कोयला। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रक्रिया की बात करें तो याद रखिए नाभिकीय संलयन। कौन सा? वो नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, परमाणु संलयन क्रिया किस स्थान पर स्वाभाविक रूप से होती है? ठीक है ना। तो परमाणु संलयन क्रिया किस स्थान पर स्वाभाविक रूप से होती है? तो कहिएगा सूर्य। किस स्थान से? सूर्य से। जल विद्युत संयंत्रों का एक दोष क्या है? तो जल विद्युत संयंत्रों का एक दोष है बांध निर्माण से विस्थापन। बांध निर्माण से विस्थापन। पवन ऊर्जा का उपयोग सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो पवन ऊर्जा का उपयोग सबसे अधिक समुद्र तट पर। यानी पवन ऊर्जा का प्रयोग हम लोग, पवन चक्की जो लगाया जाता है बड़े बड़े पंखों वाली, तो उसका उपयोग हम लोग कहाँ? समुद्र के तट पर लगाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा, सौर ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है? और तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं कि सौर ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है। यानी सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम लोग को लाभ क्या होगा? सभी लोग जानते होंगे। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और देखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बार बार देखिए, दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। यदि आप टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन को छोड़िए, एग्जाम के बारे में कहा से कि जब हम लोग को फिक्स है कि यही क्वेश्चन आने वाला है तो टेंशन लेने की क्या बात है। ये क्वेश्चन याद कीजिए और मस्त रहिए, पूरा बिंदास रहिए। एग्जाम में जाकर के एग्जाम सभी प्रश्नों का, सभी सवालों को उत्तर देकर आइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और यदि आप इस वीडियो को देखिए और मस्त रहिए, कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।